तो बच्चों कैसे हो आप लोग। हम लोग इंश्योरेंस क्लेम्स का चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने जो नहीं किया है या जो मैंने आपको होमवर्क को दिया है वो है इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्योंकि मेरे पास बार बार एक क्वेरीज आ रही है कि हम लोग पता नहीं सही कर रहे हैं या नहीं, तो एक बार ये मैं जस्ट हेल्प के लिए आपको ये वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, अ फायर अकर्ड ऑन 31 अक्टूबर 2017 इन द गोडाउन ऑफ मैसर्स हरमिंदर तेल उद्योग। आग कब लगी? सबसे पहले मैंने आपको शुरू से बताया है, हमेशा बच्चों आप लोग लिखिए डेट ऑफ फायर, जो कि हमारी क्या है डेट ऑफ फायर 31 अक्टूबर। आपकी बुक्स में ये 2022 हो सकता है, ये पुरानी बुक है। उसके बाद में आपको बताया है, आपको बताना है क्लेम कितना मिलेगा। सेल्स आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर की दे रखी है, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। परचेज भी आपको 1 जनवरी से 31 अक्टूबर की दे रखी है, और परचेज भी 1 जनवरी से 31 अक्टूबर की है। और स्टॉक आपको 31 दिसंबर 2016 यानी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है। और जीपी आपको परसेंट में दिया है 30% ऑन सेल्स। फिर आपको बताया जो स्टॉक सैल्वेज किया वो 75,000 का है, और आपको निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। चलो ध्यान से सुनो बच्चों, जिन लोगों ने क्लास नहीं भी अभी तक मतलब जो वैसे क्लासेस भी नहीं ली है वो भी ध्यान से सुन लो। जब जब आग लग जाए तो आपको जो निकालना होता है वो निकालना होता है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब आग लगने पर स्टॉक कितना जला। ठीक है, तो स्टॉक कितना जला वो हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, हमें नहीं पता होता कब आग लगने वाली है। लेकिन हम लोग अगर हमें ये पता हो कि जब हमने लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली हम लोग या तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के हिसाब से या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च के हिसाब से बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम मुझे दिख रहा है कि 31 दिसंबर को मैंने लास्ट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे। तो 31 दिसंबर का स्टॉक जिसे मैं कहती हूँ क्लोजिंग स्टॉक, अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाए जो कि है 5,90,000 का, ठीक है, तो वो मेरा इस साल का क्या हो जाएगा 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक। तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक मुझे पता है। इसके साथ में अगर मुझे पता चल जाए कि परचेज कितनी है, सेल कितनी है ना, और कोई जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वेजेस वगैरह अगर वो हैं तो वो कितने हैं, ठीक है, अगर मुझे और साथ में जीपी कितना है, अगर मुझे ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट की पता चल जाए तो मैं जो एक लास्ट मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जो मिसिंग बचता है स्टॉक, वैसे तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, पर हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ट्रेडिंग अकाउंट जैसा बनता है वैसा ही बनेगा, लेकिन आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट तो ऐसे बनता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब हमारे यहाँ ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तो हो नहीं रहा, आग कब लग गई है, आग बीच में ही 31/10 को लग गई है, 31 अक्टूबर को ही लग गई है ना। तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनने तक थोड़ी वेट करेंगे, हमें तो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से अभी लेना है। तो हम लोग बच्चों क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बनाना है, ये मैं इरेज करती हूँ, हम लोगों को बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और मुझे बताओ ये कब से कब तक के लिए बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है फ्रॉम 1 Jan 17 टू 31 अक्टूबर 17। ठीक है, चलो बनाएं। ये हम लोगों ने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट। इतने बड़े की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत छोटी सी एंट्री से देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। मुझे बताओ बच्चों ओपनिंग स्टॉक कितने का है? आप यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक आपको कितने का दिया है, ये इन्होंने बताया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 अक्टूबर, तो सेल है, ये परचेज स्टॉक, ये देखो लास्ट ईयर का स्टॉक 31 दिसंबर 2016 का, यही हमारा अभी का क्या बनेगा ओपनिंग स्टॉक। कितने का है बच्चों? 5,90,000 बना लिया। उसके बाद में बच्चों आप लोग लिखिए टू परचेजेस। परचेज आपको कब से कब तक की चाहिए? 1 जनवरी से 31 अक्टूबर, देखो वही दे रखी है 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 21 लाख। फिर हमें दे रखी है बाय सेल्स, क्या वो भी 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक की है? कितनी दे रखी है? कितनी है? 32 लाख।
तो ये हम ले लेते हैं 32 लाख, ले लिया। उसके बाद में बताओ बच्चों मुझे और क्या लेना है, उसके बाद में क्या कोई खर्चे दे रखे हैं, नहीं, तो फिर मुझे ले लेना है 2 जीपी। अब देखो बच्चों, जीपी मुझे 30% ऑन सेल्स दे रखा है, तो मैं जीपी का एक वर्किंग नोट बना लूँगी एग्जाम में। और कैसे बनाऊँगी, 32 लाख का वहाँ तो प्रॉपर लिखना, सेल्स का 30%, तो मैं निकालूंगी 32 लाख का 30%। आप लोग कैलकुलेटर लीजिए और बताइए मुझे 32 लाख का 30%, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9,60,000। ठीक है, चलो अब बचा कुचा क्या होगा, बाय, अब इसको दो नाम से आप बोल सकते हो, बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर या फिर बाय एस्टिमेटेड स्टॉक, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें। ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, और ये कितना हो जाएगा, 32 लाख में से आप ये तीनों चीज़ें हटाइए, 32 लाख माइनस 5 लाख, मैं कर लेती हूँ 32 लाख माइनस 5 लाख माइनस 21 लाख माइनस 9,60,000। ये बच्चों मेरा आ रहा है, अच्छा 5,90,000 था, ओके, तो माइनस 90 और करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने तो 5 माइनस कर दिया। ओके, ये मेरा आ रहा है 4,50,000, तो ये हो गया है 4,50,000। कोई दिक्कत, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर टोटल आ जाएगा, ये मेरा यहाँ पर टोटल आ जाएगा 32 और 4 36 50, ठीक है, डन। और ये यहाँ भी सेम। चलो, ये बच्चों मेरा होता है हमेशा स्टेप नंबर 1, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। अब क्योंकि ये हमें क्लेम निकालने को बोल रहे हैं तो 3 स्टेप्स होती है। स्टेप नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं, तीसरी स्टेप बाद में बताऊंगी, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जब हम लोग पहले एस्टिमेटेड स्टॉक, यानी कि जिसको मैंने आपको शुरू से बोला है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जब जब हम ये निकाल लें तो सबसे पहले आप इसको यहाँ लिख लीजिए कि उस दिन ना आग लगी थी, उस दिन हमें लगता है 4.5 लाख का स्टॉक वहाँ पड़ा था जिसमें आग लगी। तो अब इंश्योरेंस वाले आपसे पूछेंगे क्या उसमें से कुछ बचा, तो आप बताओगे हाँ उसमें से 75,000 का स्टॉक हम लोगों ने बचा लिया, तो लेस स्टॉक सैल्वेज्ड, हम लोगों ने इतना स्टॉक तो बचा लिया। तो सैल्वेज स्टॉक कितना है आपका, 75,000। जब भी आप कुछ माइनस का लिखें उसको ब्रैकेट में लिखिए, आपको कभी भी कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। अब कितना बचा, 3,75,000, 3,75,000। ये बच्चों आपका क्या आ गया, क्लेम। ठीक है, समझ में आ गई बात। वैसे इसके बाद एक स्टेप और होती है पर अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे आती है बेटा हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। पढ़िए प्रॉब्लम नंबर 2। ईस्टर्न लिमिटेड हैज़ टेकन आउट अ फायर पॉलिसी ऑफ 64,000, 64,000 की पॉलिसी ली है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, या फिर मैं तो अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लोग लिख लेना। सबसे पहले तो ये कि पॉलिसी कितने की ली, 64,000 की पॉलिसी है, ये बाद में काम आएगा। आग कब लगी, आग लगी 30 जून 2017 को, वेरी इंपॉर्टेंट, 30 जून 2017 को, ठीक है। और स्टॉक सारा जल गया, लेकिन सैल्वेज स्टॉक क्या बच गया, एक्सेप्शन, यानी कितना बच गया, ये स्टॉक सैल्वेज्ड है, कितना बच गया, 16,544 का। अब आप लोगों को ये पर्टिकुलर्स दे रखे हैं और इसके हिसाब से आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ क्लेम कितना होगा। ठीक है, चलो कितना लॉस हुआ, कितना अमाउंट ऑफ क्लेम होगा, सब आपको निकालना है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, पहले तो बच्चों यहीं से ध्यान दे लो, 31 मार्च 2017 का स्टॉक दे रखा है, यानी मैं ये मान सकती हूँ कि पिछले साल का क्लोजिंग है। तो यानी कि जो आपका साल चलेगा ना बच्चों, इस बार वो आपका साल चलेगा 1 अप्रैल 2017 से। तो यानी कि जब हम लोगों को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा ना, तो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किस टाइम का बनाएंगे, हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बच्चों 1 अप्रैल 17 से आग कब लगी है, 30 जून 17 तक का, समझ गए। और इसके लिए जो हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक चाहिए होगा ना, वो ओपनिंग स्टॉक कहाँ से, कौन सा लेना पड़ेगा हम लोगों को, टू ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक कौन सा लेना पड़ेगा, यही वाला शुरू वाला 24,000 का। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है, ये ओपनिंग है। फिर परचेजेस टू द डेट ऑफ फायर, बिल्कुल हमें परचेज 1 अप्रैल से डेट ऑफ फायर तक की ही चाहिए। तो कितनी परचेज की है, 1,04,000 की, तो हमने लिख लिया टू परचेजेस 1,04,000। उसके बाद में बच्चों दे रखा है सेल्स, तो बाय सेल्स ये कितने की है, 72,000।
उसके बाद में दे रखा है कमीशन पेड टू परचेज मैनेजर ऑन परचेज। मुझे बताओ कमीशन एक डायरेक्ट खर्चा है क्या परचेज पे, जब वो जो आपने दिया है, तो ये भी एक खर्चा है जो परचेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू परचेज कमीशन। ठीक है, परचेज कमीशन आप कितना दे रहे हो, 2%। 2% किसका, परचेज का। तो यहाँ पे 1,04,000 का 2% आपको बच्चों देना है, 1,04,000 का 2%। 2 ज़ीरो हटा दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2080। उसके बाद में बच्चों पूछा है कैरियज, कैरियज 640, ये भी आपने पे किया, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट खर्चा है। तो 2 कैरियज 640। और फिर आपको दे रखा है एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अच्छा, तो आपको जीपी दे रखा है, जीपी कितना दे रखा है, आपको जीपी दे रखा है 50%। पर बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आपको जीपी दे रखा है ऑन कॉस्ट। अब ऑन कॉस्ट का क्या मतलब है कि ये जो 50% है ये इस तरह से है, देखो, अगर कॉस्ट हो 100, मानो जो गुड्स हम बना रहे हैं वो 100 रुपये की बने, तो उस पर जीपी प्लस किया जाता है 100 का 50%, तो कितना हुआ 50। और हम जो बेचते हैं सेल्स, है ना, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, या मैं इसको लिख देती हूँ सेल्स, वो कितने में होगा, 150 में। अब मैं या तो 50% ऑन कॉस्ट निकालूं, क्या मुझे यहाँ पे कॉस्ट पता है कहीं भी, नहीं। मुझे क्या पता है, मुझे पता है सेल्स, है ना। तो मुझे जीपी जब निकालना पड़ेगा तो 50/100 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेल्स पता है, इसलिए मुझे सेल्स के अकॉर्डिंग 50 अपॉन क्या रेशो इनका, 150 करना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना जीपी किस पर दिया है। तो जीपी मेरा 72,000 का 50/100 नहीं होगा, क्योंकि ये कॉस्ट नहीं है, ये क्या है, सेल्स। तो सेल्स के हिसाब से रेशो क्या बनेगा, 50/150। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अपने क्वेश्चन में हमेशा मार्क करके रखिए बच्चों कि क्या चीज़ आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 24,000। अब देखो जो बचा कुचा होगा उसको हम बोल देंगे या तो एस्टिमेटेड स्टॉक या टू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और साथ में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चों ये हमारा कितना आ जाता है, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, मैं भी करती हूँ। 24,000, 1,04,000, 2080 प्लस 640 प्लस 24,000 माइनस 72,000, 82,720 बच्चों ये आ रहा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 82,720। ठीक है, इसका टोटल मैं देखना भूल गई, वो आप यहाँ पर लिख लेना। ये तो बच्चों हमारी कौन सी हुई, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसका नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब जब हमें ये पता चल गया तो अब हम लगाते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2। वो हम क्या लगाएंगे, वो हम निकालेंगे कि हमारा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक क्या हुआ। तो वो हो गया कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल में स्टॉक का लॉस कितना हुआ। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितने का है, 82,720 का। लेकिन इसमें से हम बच्चों क्या माइनस करते हैं, हम माइनस करते हैं साल्वेज स्टॉक, यानी जो स्टॉक बचा लिया। अब आपको याद होगा हमने कितना स्टॉक बचाया था, हमने यहाँ लिखा था 16,544 का। तो 16,544 को हम माइनस कर देंगे। एक मिनट रुको बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ले जाते हैं नीचे। ठीक है, और माइनस करने के बाद में ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 66,176। ये हमारा क्या आ गया, लॉस ऑफ स्टॉक। अब बच्चों क्वेश्चन में आपको बोला है ना कि हमने पॉलिसी कितने की ली थी, तो आ जाओ हम देखते हैं पॉलिसी कितने की ली है। पॉलिसी बच्चों इन्होंने ली है 64,000 की, है ना। अब देखो ध्यान से, 64,000 की पॉलिसी ली है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको देखना है कि आपका जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, क्या पॉलिसी उसको पूरा कवर करती है या फिर नहीं करती है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बच्चों आपका कितना है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो ट्रेडिंग से निकलता है 82,720, ये वाला था आपका 82,720 का मानो। ठीक है, ये आपका स्टॉक था। और पॉलिसी आपने सिर्फ कितने की ली है, पॉलिसी आपने सिर्फ ली है 64,000 की। क्या इसने पूरा स्टॉक कवर किया, नहीं, इसने पूरा स्टॉक कवर नहीं किया। भाई 60 आप 82,720 के स्टॉक के लिए सिर्फ 64,000 की ही तो पॉलिसी ले रहे हो, इससे ज़्यादा की तो पॉलिसी ले ही नहीं रहे। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी जब आपको नुकसान होगा तब पूरा का पूरा क्लेम
नहीं देंगे। वो बोलेंगे जब 82,000 का स्टॉक था और आपने पॉलिसी सिर्फ 64,000 की ली तो हम आपको क्लेम भी प्रोपोर्शनेट देंगे। तो अब हम आते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। ये कैसे निकलेगा बच्चों? इसके लिए आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट है, या हम बोल दें जो आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिसी है, उस वैल्यू ऑफ पॉलिसी को आप डिवाइड कर दो जो आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, और मल्टीप्लाई कर दो अब कि एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ, मतलब स्टेप 2 वाला लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो देखो पॉलिसी 64,000 की ली, जबकि हमारा स्टॉक था 82,720 का, तो इन टू जब हमारा लॉस 66,176 का होगा तो हमें प्रोपोर्शनेट कितना मिलेगा, मुझे यहाँ पर निकाल करके आंसर बताइएगा। ठीक है, चलो आगे ये क्वेश्चन समझ में बच्चों। चलें हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो आ जाओ, हम लोग आ जाते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3 पे। अच्छे से पढ़ते हैं। एक आग लगी चूनावाला के यहाँ, और कब लगी है? 15 अक्टूबर 2017 को। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को ही यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं। 15 अक्टूबर 2017 को आग लगी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बच्चों मुझे दे रखा है, ओपनिंग मुझे दे रखा है 1 जनवरी का है, 1 जनवरी 2016। नहीं, यहाँ तो मेरा ओपनिंग होगा 1 जनवरी 2017। ठीक है, यानी ये तो मुझे 2016 का, उससे भी पिछले साल का स्टॉक दे रहा है। ठीक है, तो ये 2016 का ओपनिंग, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी 2016 वाले ईयर का परचेज, 2016 वाले ईयर का सेल। ध्यान से देख लो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 16, यानी 2016 वाले साल का ही ओपनिंग है, 2016 वाला साल का परचेज, 2016 का सेल, और 2016 का ही मुझे दे रखा है क्लोजिंग। ये लो, ये सब बच्चों मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये 2016 वाले ईयर की है। ऑल्दो ये जो स्टॉक है हमारा 31 दिसंबर 2016 का, इसी को ही मैं 2017 का ओपनिंग भी मान लूँगी। ठीक है, और फिर 2017 में मुझे यहाँ पर 1 जनवरी से आग लगी उससे पहले तक का परचेज और उससे पहले तक का सेल दे दिया गया है, यानी मुझे 2 सालों की इन्फॉर्मेशन दी गई है, 2016 की और 2017 की। कोई दिक्कत इसमें? क्यों दी है अभी बताती हूँ। उसके बाद में बोला कि स्टॉक जो है उसकी वैल्यू ना इन लोगों ने जो कर रखी है वो 90% ही कर रखी है। मतलब स्टॉक जो इसमें वैल्यूएशन किया गया है ना वो सही नहीं है, 100% नहीं है, वो सिर्फ 90% है, और ये हमेशा से होता है। यानी ये गलती ओपनिंग में भी है और ये गलती क्लोजिंग में भी है। फिर उन्होंने बताया जो हमने स्टॉक बचा लिया यानी सैल्वेज स्टॉक, वो हमारा 18,000 का है। चलो ये तो आगे काम आएगा। उसके बाद में पॉलिसी हमने 63,000 के लिए, ये भी काम आएगा स्टेप 3 में, और एवरेज क्लॉज आपको अप्लाई करना है। शुरू करें बच्चों। देखो आप बोलोगे कि ये ऐसे कैसे इन्होंने दे दिया, 2016-17 देना चाहिए था। तो चलो हम 17 से अगर मानो शुरू करते, तो 17 में हमें सबसे पहले चाहिए था ओपनिंग जो कि है, परचेज जो कि है, सेल जो कि है, फिर हमें चाहिए होता बच्चों जीपी। वो कहाँ दे रखा है आप देखो, जीपी तो कहीं है ही नहीं। तो जीपी के लिए हम लोगों को पहले एक वर्किंग नोट बना करके क्या बनाना पड़ेगा, एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर एक एडजस्टमेंट भी तो है स्टॉक में कि 90% पर ही वैल्यू था। ये एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये लिखा भी वैसे ही जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड जो भी है 31 दिसंबर 2016। ठीक है, चलो सबसे पहले एक्चुअल ट्रेडिंग हम लोग बच्चों बना रहे हैं। तो एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए हम लोगों को पहले लिखना पड़ेगा टू ओपनिंग। मुझे बताओ एक्चुअल ओपनिंग 2016 वाला क्या है, 30,600। अब ये मैंने तो लिख दिया 30,600, पर क्या आपको वो याद नहीं कि स्टॉक की वैल्यू हमेशा 90% पे थी? तो 90 को हमें क्या नहीं करना चाहिए था, हमें 100 नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। तो क्या ये मैंने गलत लिखा है? हाँ बिल्कुल आपने गलत लिखा है। तो चलो इसको सही करते हैं, यहाँ से हटाते सब कुछ गायब, दोबारा बनाते हैं। चलो सही करें, 30,600 अभी क्या है 90, और अब हमें इसे किस पर लाना है, 100 पर। जिसको हटाना उससे डिवाइड करते हैं, जिस पर लाना उससे मल्टीप्लाई। 90 हटाया और उसकी जगह क्या ला दिया, 100। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 34,000। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग में भी सेम एडजस्टमेंट होगा, आप याद रखना। टू परचेज, ठीक है, परचेज कितने की दे रखी है, 1,22,000 की। बाय सेल्स, सेल्स कितनी दे रखी है, 1,80,000 की। और बाय क्लोजिंग, अब क्लोजिंग में याद रख लो एडजस्टमेंट है
कितने का एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग हमारा दे रखा है 27,000 का ना, तो 27 पे 90 हटाओ 100 लाओ, अब कितना हो गया 27 से 30,000। अब जो बचा कुचा है बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा जीपी, ठीक है। ये जीपी बताओ कितने का आ जाएगा, करो माइनस, 180 + 30 210, और 210 में से 34 और 122 माइनस करो, 54,000, ये 210 था, ठीक है। चलो अगर मैंने जीपी निकाल लिया तो मैं एक परसेंट भी निकाल लूँ कि रेट ऑफ जीपी कितना है, बताओ रेट ऑफ जीपी कितना है। रेट ऑफ जीपी है 54,000 अपॉन सेल्स। रेट ऑफ जीपी ऐसे निकलता ना, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, 18 3 ज़ा 54, तो जीपी निकल गया 30%। बस अब अपने को जो चाहिए था वो मिल चुका और एडजस्टमेंट भी हो चुका। तो चलो अब हम लोग करते हैं इसको आगे। हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, हम लोग बनाएंगे ये प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ से हमें हटानी पड़ेगी, ये हटाई और ये भी हटाई। हाँ तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा, अब ये स्टेप 1 पे आए हैं हम, ये स्टेप 1 है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये कब से कब तक बनेगा, 1 जनवरी 17 से 14 अक्टूबर तक था क्या, 14 अक्टूबर 17 तक का, ठीक है। चलो भाई बनाओ। सबसे पहले अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब लिखो बच्चों, सबसे पहले लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, ऊपर से देखो ओपनिंग स्टॉक एक बार में देख लो कितने का दे रखा है। ओपनिंग तो हमने यहाँ से निकाला ना 30,000, परचेज कितने की दे रखी है 147, सेल्स 150। चलो फटाफट से लिख लेते हैं, भूलें उससे पहले। टू परचेज बाय सेल्स, 147 150 थी ना, 147 150 30 का ओपनिंग, डन। अब जीपी बेटा, जीपी अपना याद रख लो 30% है सेल्स का, तो 1,50,000 का हमारा कितना हो जाएगा 30%, कितना हो जाएगा 45, अच्छा यहाँ लिखती हूँ 45,000, ठीक है। और अब जो बचा वो हमारा हो जाएगा बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर या फिर एस्टिमेटेड स्टॉक, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, करके देखते हैं। इधर 150 था माइनस 147, 33 और 45 कितना हो गया, करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। 1,50,000 माइनस 1,47,000, 3 तो बचा ना, और माइनस 30,000, ओके हाँ ठीक है 27, और माइनस 45 72, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 72,000, ठीक है। बस अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों को निकालना होता है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक के लिए पहले तो मुझे ये बताइए कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, 72,000, और उसमें से आपने सैल्वेज स्टॉक कितना ले लिया, अभी मैंने ऊपर बताया था 18,000 का, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 54,000, ठीक है। और फिर आता है बच्चों हमारा लास्ट स्टेप 3, जो कि हमारा एवरेज क्लॉज है, मतलब कि कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। क्लेम हम लोग कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। चलो पॉलिसी हम लोगों ने ले रखी है बच्चों 63,000 की, अपॉन हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अभी हमारा निकला है, सॉरी फर्स्ट स्टेप में हमारा निकला है 72,000 का, और इनटू 54,000 का लॉस है। मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आता है, डन। चलो बच्चों अब करते हैं हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 4।
प्रॉब्लम नंबर 4 में बच्चों हम लोगों को दे रखा है, पढ़ लेते हैं। द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स न्यू एंड कंपनी, ये आग लगी 31 अगस्त को, तो लिख लो 31 अगस्त को आग लगी, और कुछ स्टॉक बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। अकाउंट्स जो है हर साल 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं, यानी 1 जनवरी का ओपनिंग रहेगा, और पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो 26,544 था, जबकि उससे पिछले साल का था 19,000। अच्छा 1 मिनट, 31 दिसंबर 2016 का जो स्टॉक है वो उन लोगों ने वैल्यू किया है 26,544 का, जबकि उसने पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो है 19,228। अच्छा देखो अब इन्होंने क्या ट्रिक खोली, इन्होंने बोला 2016 का क्लोजिंग इतना और 2015 का क्लोजिंग इतना। मुझे बताओ 2015 का क्लोजिंग क्या 2016 का ओपनिंग नहीं होता? तो ये इन्होंने यहाँ क्लोजिंग दे दिया और ये इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया, ओपनिंग दे दिया। फिर उसके बाद में परचेज दिया हुआ है आपको पिछले साल का और इस साल का भी, और सेल्स भी आपको पिछले साल का और इस साल का आग लगने तक का भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ जीपी की रेट निकालती हैं। देखते हैं कुछ और एडजस्टमेंट है तो। ये कह रहे हैं समटाइम्स इन मई 2017 10,000 के गुड्स हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट पे सेल कर दिए। कैंपेन था एडवर्टीजमेंट का और उसकी हमने कोई बुक्स में एंट्री नहीं की। ध्यान से पढ़ लो, मई 17। अब पहले तो मुझे बताओ 2 साल है ना अपने पास, 1 साल तो हमको दे रखा है फुल ईयर 2016 और एक हमको दे रखा है 2017। ये 2017 की गलती है। देखो ट्रेडिंग बनेगा 2016 का और मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनेगा 2017 का। क्या ये ट्रेडिंग में आएगा या मेमोरेंडम ट्रेडिंग में? ये 2017 का है तो ये कहाँ जाएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में ये जाएगा, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा 2017 में ही एक कैश सेल्स थी 1190 की, जिसको हमने मिस अप्रोप्रिएट कर दी और ये बुक्स में अच्छा कैश सेल्स मिस अप्रोप्रिएट हो गई और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये भी सेल्स जो है हमारी कहाँ जाएगी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको बस अकाउंट बनाने हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। निकालें बच्चों? चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बच्चों यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि 2016 का तो हमको ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। चलो शुरू करते हैं। ये लो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, टू ओपनिंग। अब देखो मैंने आपको ऊपर बताया ना ओपनिंग कैसे निकलेगा, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा 19,228। टू परचेज आपको देखो पूरे साल की यहाँ दे रखी है, छुप गई है इसके पीछे, 90,516 है तो ये 90,516। बाय सेल्स 1,04,000 और बाय क्लोजिंग इन्होंने सीधा खुद ने दे रखा है 26,544। अब क्या बचा बच्चों, जीपी। तो जीपी जो बचा कुचा है वो निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा आपका, इन दोनों को प्लस करो, 31,544, 31,544 में से माइनस करो 20,800। डन। अब उसके बाद में बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। अब उसके बाद में हम लोगों को निकालना होता है हमेशा रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी कैसे निकलता है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी हमारा दे रखा है 20,800 डिवाइडेड बाय सेल हमारा दे रखा है 1,04,000 इंटू 100। क्या कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, निकाल दो। ये हमारा आ गया 20%। अब हम बच्चों क्या बनाएंगे, हमारा स्टेप 1 क्या है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ भाई। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पहली बात तो कब से कब तक बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 1 जनवरी 17 से। आग कब लगी है हमारी, आग लगी है 31 अगस्त 17 तक। ये लो बनाए। चलो शुरू करो। सबसे पहले वहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो वहाँ का क्लोजिंग था 26,544, ये बन गया यहाँ का ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद में आता है बच्चों टू परचेजेस। अब देखो ये आप अपने क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देख लो। परचेज वैसे तो आपको दे रखी है ये 69,654, लेकिन उसमें से एडजस्टमेंट था जो मैंने पहले ही मार्क कर दिया। इन्होंने कहा था 10,000 की गुड्स हमने एडवर्टीजमेंट में बेच दी और वो शो ही नहीं की। तो देखो एक बात बताओ, आप लोगों ने 10,000 की जो गुड्स है उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है, यूज़ कर ली एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो यहाँ नहीं रहेगा।
तो अब इन्होंने बोला कि गुड्स की हमने इस एडवर्टीजमेंट कैंपेन की हमने कोई एंट्री इसमें पास नहीं की, हमने पूरी की पूरी गुड्स जो है वो परचेज में। अब जब गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एज फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो यहाँ पर परचेज में नहीं आती है, क्योंकि वो बिकेगी ही नहीं। जब वो ट्रेडिंग में बिकेगी नहीं तो आपको प्रॉफिट कैसे देगी, है ना। तो इसलिए वो ट्रेडिंग में हम इंक्लूड ही नहीं करते। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे 69654, इसमें से हम माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट वाली, जो फ्री सैंपल की तरह आपने जो गुड्स बेच दी, मतलब बांट दी, तो माइनस 10,000। और यहाँ आ जाएगा बच्चों 59654। इसी तरह से बच्चों हमारा आता है सेल्स। अब सेल्स भी देखो इन लोगों ने हमें दे रखी है 98340 की, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये कह रहे हैं कि 1190 की पढ़ लेते हैं एंट्री। इन्होंने बोला 2017 में कैश सेल्स 1190 की हुई पर रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, हुई है पर रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है, हुई है और फिर रिकॉर्ड नहीं की, तो अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो प्लस हम लोगों का सेल्स नॉट रिकॉर्डेड हो जाएगा 1190। यहाँ लिख लेना सेल्स नॉट रिकॉर्डेड 1190। तो अब ये कितना हो जाएगा 99530, ठीक है। अच्छा, एक हमें पता है यहाँ पर जीपी, जो कि हमने अभी भी निकाला है 20% सेल्स का। तो इस 99530 का 20% कितना हो गया बच्चों, ये हो गया है 19906, ठीक है। और अब बचा कुछ यहाँ पर क्या हो गया, बाय एस्टिमेटेड स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये कितना आ जाता है, ये आपको निकाल करके बताना है। चलो डन बच्चों, ये हो चुका है हमारा ये वाला भी क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही। हम लोग 4 प्रॉब्लम्स आज कर रहे हैं, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में हम लोग कोशिश करते हैं कि कल 4 और प्रॉब्लम्स कर लें। थैंक यू सो मच।